बेदर्द पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या। पत्नी की हत्या करने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे के बन रहे पुल के नीचे जो मिट्टी पड़ती है उस मिट्टी में दफन कर दिया। दफन कर दिया अपनी पत्नी को, दफन कर दिया अपनी जिंदगी को, जिसका वो पति था। मैं बात कर रहा हूं रायबरेली जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र की, जहां अपनी पत्नी का हत्या करने के बाद शव को निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के लिए आई मिट्टी में दफना दिया। उसके बाद पति इतना निर्दयी था, उसने अपनी पत्नी की हत्या को छुपाने के लिए अपने ससुराल वालों को फोन किया और फोन करने के बाद उसने बताया कि आपकी बेटी को सांप ने काट लिया था, हम लोग इलाज के लिए ले जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसे हम लोगों ने प्रवाहित कर दिया। पति इतना सब करने के बाद मुंबई चला जाता है, मुंबई भाग जाता है। परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी वो पुलिस को दी, वो भी चकरा गए। हालांकि पुलिस ने सूत्रों का जाल बिछाया तो हत्यारोपी मुंबई में गिरफ्तार हो गया। पुलिस कामयाब हुई और हत्यारोपी जो पति था वो मुंबई में गिरफ्तार हो गया। मामला लालगंज थाना इलाके का है। यहां पूरे मेहरबान गांव के रहने वाले देवी प्रसाद ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया था, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। देवी प्रसाद ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी विवाहिता बेटी पिंकी लापता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मुखबिरों की सूचना किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। जो मुखबिर थे उनकी सूचना के अनुसार वो किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस ने पिंकी को तलाश करने की जगह दामाद उदल पर फोकस किया, चूंकि उनको पता था, पुलिस को यह चीज पता थी, जब उनका दामाद उदल मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी बेटी भी मिल जाएगी। जब उन पर फोकस किया तो उदल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने जब अपने अंदाज में उदल से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने निशानदेही करते हुए गंगा एक्सप्रेसवे के लिए लाई मिट्टी के नीचे दबे शव को बरामद करा दिया। उसने बताया और उस शव को जो उसने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए आई मिट्टी के नीचे दफनाया था उसको बरामद करवा दिया। अगर पुलिस की माने तो उदल अपराधिक प्रवृत्ति का है और उसने पिंकी से दूसरी शादी, इससे पहले भी वो एक शादी कर चुका था। क्रूर मिजाज पति उदल को पहली पत्नी छोड़कर जा चुकी थी। उदल काफी क्रूर प्रकार का व्यक्ति था, जिसकी पत्नी पहली पत्नी उसको छोड़ के जा चुकी थी। उसके क्रूरता के चलते पिंकी से भी उसका विवाद रहता था। पुलिस ने जब बहुत सारी छानबीन करी, बहुत सारी चीजें पड़ताली, तो पुलिस के सामने सब चीजें निकल के आई। बीते 14 सितंबर को भी दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उदल ने पिंकी का गला घोटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। एक पति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जो अपनी खुद की पत्नी को मौत के घाट उतार देता है? खुद की पत्नी को उसने मार दिया। उसने अपनी पत्नी के शव को गंगा एक्सप्रेसवे में आई मिट्टी के नीचे दबा दिया। उसने सोचा कि बात छिप जाएगी, लेकिन उनके परिजनों को तहरीर पर पुलिस ने छानबीन शुरू की तो ये चीजें निकल के सामने आई। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रिंकू कुमार। क्या बात हुई बताओ। जी हमारी बहन का मर्डर हो गया है। हमारे जीजा ने मार दिया है। इसने ऐसा मारा है कि हमको एक बार शनिवार की रात से हमारी बहन गायब होगी, तो इसने हमको सोमवार को बताया 16 तारीख को कि तुम्हारी बहन कहीं भाग गई है, हमारे घर पे खोज रहे हैं लेकिन नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद हमारे पास फ़ोन किया ये कि तुम्हारी बहन के बिजली करंट मार दिया और हम दवा कराने 2 लोग जा रहे थे, रास्ते में ख़त्म हो गई। हम दोनों लोग गंगा जी में प्रवाह कर दिया। तो उसके बाद हमने कहा जब बिजली हमारी बहन की करंट मार दिया था तो तुम हमारे घर में सोचना क्यों नहीं दी? हमारे घर को तुमको सोचना देना चाहिए था, तुम ऐसे क्यों बहाए? तो उसने कहा हमको नहीं कुछ मालूम है और जो भी तुमको करना है कर लीजिए, हमको जो करना था हमने कर दिया है। तो इसके बाद में फिर भी बोल रहा है कि आप परेशान ना होइए, हम उन्नाव में थे, बोल रहा था आप वहीं से बाहर जाइए, यहाँ ना आइए, तुम्हारी बहन 2-4 दिन में मिल जाएगी। तो हम वहाँ उन्नाव से चल दिए, घर आए, यहाँ थाने लालगंज थाने में रिपोर्ट लिखाए। फिर यहाँ से सर गए थे, सर गए उनके घर भरों को सबको भर लाया था और उसके बाद में ये जो है बम्बई भाग गया था।
ये बम्बई भाग गया था, तो हमारे लालगंज की पुलिस उसको पकड़ के लाया है कल। तो कल ये से पूछताछ हो रही थी, फिर भी ये सही नहीं बोल रहा था। बहुत जब हमारे पुलिस लोगों ने बहुत कार्रवाई की, इसको जो मार वार दिया है, तो ये जो है लाश का पता बताया है। तो कल हमारे लालगंज से पुलिस गई है, तो लाश को खोदी से है। कहाँ गाड़ा था? वो रोड जो हमारे हाईवे रोड है, उमरा मऊ के पास में रोड हाईवे बन रहा है, उसी पुल के ऊपर ये गाड़े था लाश को। लाश मिल चुकी है आज कल की रात में, पुलिस के साथ में वो रायबरेली चीरघर पहुंच गई है, तो वही लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है ये मतलब पहले से भी परेशान कर रहा है? जी, पहले से ये पहले मारता था, सब कुछ करता था, लेकिन अब 2-3 महीना से शांति बना है, मतलब एकदम बहुत अच्छा हो गया था। क्यों मार दिया, क्या पता लगा? दहेज के कारण हमारी बहन को मारा है ये, वो गला दबा के मारा है। और सर इसके घर वाले भी साथ में मिलके मरवाए नहीं। तो इसके पहले भी शादी किया था क्या? सर इसके पहले वो शादी तो दूसरी शादी है जो की किया था हमारी बहन के साथ, ये दूसरी शादी है। कहाँ का रहने वाला? जी, ये रामपुर का रहने वाला है। क्या नाम है तुम्हारा? रिंकू कुमार। ये गांव पूरे मेहरबान सिंह के देवी प्रसाद ने 17 तारीख को थाना स्थानीय पर अपनी बेटी पिंकी के गुमशुदगा होने की तहरीर दिया। जिस तहरीर पे पुलिस छानबीन कर रही थी, तो कल उसका हस्बैंड ही फरार चल रहा था। हस्बैंड कल पकड़ा गया बालेमऊ से, जिसका नाम उदल उर्फ राम प्रसाद, जो रामपुर गांव का रहने वाला है। उसने अपनी पत्नी को 14 तारीख को ही हत्या कर दी और उसके बाद लाश को छुपा दिया। फिर वहाँ तालाब से निकाल करके ले जाके लाश को एक्सप्रेसवे जो निर्माणाधीन है, गंगा एक्सप्रेसवे, उसी के पुल के पास दफन कर दिया। उसी की निशानदेही पे कल रात में डेड बॉडी को बरामद किया गया, मुकदमा लिख लिया गया है। अभियुक्त गिरफ्तार है, सुसंगत धाराओं में जेल रवाना किया जाएगा। सर, पूरे प्रकरण पुलिस को कितनी मेहनत करनी पड़ी? अब मेहनत का कोई ऐसा पैमाना तो है नहीं कि कितनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन हाँ ये है कि पुलिस ने इनको ट्रैक किया। ये भाग करके बम्बई तक गए, सारी जगहों पे ट्रैक कर रहे थे हम, करते करते फिर इनको ये कल लौटे तो कल ही अरेस्ट कर लिया गया। क्या पता लगा था क्यों मारा? दोनों के बीच में अक्सर विवाद होता रहता था और इसकी पूर्व पत्नी भी एक बार इसको छोड़ के जा चुकी है। ये दूसरी शादी थी, तो इसलिए ये आदमी ही पारिवारिक उलझनों की वजह से